కొద్దిగా చాలు. It can withstand the flood tolerance, but it is now exceeding the time. So this cannot be. బాబు రైట్ అదే వాడే ఇన్వెస్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ ప్రొడక్షన్ पर एकड़ ఏం చేయమంటావు ప్రొడక్షన్ రిపోర్ట్ ఎన్ని బస్తాలు తీసుకుంటా కదా 35 to 40 bags आते हैं, यानी कि एक बैग 75 kg का। आपका नाम क्या है? कितनी जमीन है आपके पास? 30 एकड़ कौल చేస్తారు. ये लीज पे लेकर 30 एकड़ करता है. लीज पे लिया. लीज के लीज कितने पैसे देने पड़े? 14 से 15 बोरा सर 1 टन पर एकड़. 13 bags is equal to 1 ton. अच्छा, ये लीज पे 10 कुंटल देना पड़ेगा. अब अगर इसका पूरा लॉस हो गया तो फिर क्या होगा? अब इनको पूरा మీరు కోల్పోయారు అనుకోండి, इसका कोई फायदा नहीं है. सर देना ही है. పెట్టుబడి వారు అడిగేది ఏమిటంటే ఒకవేళ ఇది పోయిన తర్వాత आधा कम करते हैं, आधा तो देना ही पड़ेगा. यहाँ के सब जितने भी हमारे किसान हैं, लगभग 70% ये टेनेंट फार्मर्स है, लीज पे छोटे किसान. आपकी खुद की भी कुछ जमीन है क्या? मी संत भूमि ఉందా? नहीं है. टोटल लीज पर डिपेंड. आपके पास लीज है. तो ये कई किसान लीज पे दे देते होंगे. जी, 90% लीज पर दे देते हैं सर. जो बड़े किसान हैं ये वो नहीं कर पाएंगे, इन लोगों को लीज पे दे देते हैं. ये टेनेंट को अभी फसल बीमा योजना का फायदा नहीं मिलता. नहीं मिलेगा. बाकी ఇది హెల్దీ క్రాప్ నాట్ హెల్దీ క్రాప్ sir. This is partially inundated. This is inundated in 5 days and it starts liquidating. And this is inundated 7 days. Pora damage. Okay, pora damage. ये कॉटन का अनदर इंपॉर्टेंट जरगाला निमिषం ఆగండి. हमारा एपी में కాటన్ 2 lakh hectares है. ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా మిమ్మల్ని ఆదుకుంటాయి. మీరు ఆందోళన వారు కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కనుక స్వయంగా చూడటానికి వచ్చారు. మోడీ గారు పంపించారు, వెళ్ళి మీరు చూసి అంచనా వేసి రండి అని చెప్పి. కనుక ఆందోళన వద్దు మీకు. हम आपके साथ हैं. नष्ट हो गई. इस इलाके में हॉर्टिकल्चर व्यापक पैमाने पर किसान करते हैं और यहाँ लीज पर लेकर खेती करने वाले किसान भी हैं जिनकी खुद की जमीन नहीं है, जो लीज पर लेकर खेती करते हैं और लीज पर लेते हैं तो उनको पैसा या फसल का बड़ा हिस्सा देना पड़ता है. उन्हें अपनी लागत भी लगाई और फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है. लेकिन हम किसान से ये कहने आए हैं, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से पूरी संवेदना से काम कर रहे हैं. किसान भाइयों, नुकसान हुआ है लेकिन राज्य सरकार बहुत सक्षमता और संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू जी के नेतृत्व में काम कर रही है और केंद्र सरकार उनको भरपूर सहयोग करेगी. अभी SDRF के 3,448 करोड़ रुपया जिसमें केंद्र का हिस्सा भी है वो यहाँ है, तो तात्कालिक सहायता देने का काम. लेकिन तात्कालिक सहायता के बाद अगली फसल के लिए किसान को कैसे खाद बीज मिले उसके बारे में सरकार सोचेगी.
जो हमारे टैलेंट किसान हैं उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। पुरानी सरकार ने जो यहाँ पे थी जगन जी की, उसने केंद्र सरकार की कई योजनाएं लागू नहीं की। जैसे फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया, तो फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता। अब हम इसका भी रास्ता निकालेंगे। राज्य सरकार तैयार है प्रीमियम जमा करने के लिए। तो एक प्रारंभिक रूप से किसान को सहायता करना, दूसरा फसल बीमा योजना का फायदा मिले इसका इंतजाम करना, तीसरे लीज पर जो जमीन लेकर खेती करते हैं उनकी व्यवस्था करने के बारे में सोचना, और चौथा अगली फसल किसान कैसे ले पाए उसके लिए खाद बीज इत्यादि का इंतजाम हो पाए। ये मुद्दे हमारे सामने हैं और जिसका समाधान आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में हम निकालेंगे और केंद्र सरकार भरपूर हर संभव सहयोग करेगी। लेकिन पुरानी सरकार की गलतियों के परिणाम है कई, जैसे बड़मेरू ब्रीच है, वो इसलिए हुआ कि इलीगल माइनिंग कई जगह होती थी, उसके कारण कमजोर होकर टूट गया। तो ऐसी चीजों को भी हमको ध्यान से देखना पड़ेगा और आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी ऐसी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बनानी होगी। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है और हम हर संभव सहयोग करेंगे, संकट के पार किसानों को निकाल के ले जाएंगे।